तो दोस्तों सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 121 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 127 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 115 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट है, 5% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू आप कह सकते हैं इस क्वार्टर में कमजोर आपको देखने को मिला है, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिला है। खर्चे की बात कहते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 104 करोड़, पिछले साल 114 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे मात्र 95 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे बहुत कम आपको देखने को मिला है। और उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को 2 करोड़ का फायदा हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल देखते हैं तो 3 करोड़ के आसपास का नुकसान होता है। इन्वेंट्री एक हो गया और दूसरा कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखने के लिए जाते हैं मात्र 47 करोड़ इस क्वार्टर में कंपनी ने खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल 76 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू आपका कितना गिरा है, 10% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखते हैं तो लगभग 38% के आसपास कम होते हुए देखने को मिले। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखते हैं बड़ी गिरावट है उसके अंदर। अब कंपनी ने कैसे किया है वो कंपनी को ही पता होगा। चलिए कंपनी के प्रॉफिट क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 17 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, 16.5 करोड़ के आसपास, पिछले साल 13 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो बढ़ के 19 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लगभग 45% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ पे भी देखते हैं तो लगभग वही कि 13% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो प्रॉफिट तो अच्छे देखने को मिले। ईपीएस की बात कहते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 18 पैसे का था, पिछले साल 14 पैसे, अभी देखें तो 23 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास नहीं, नहीं अच्छे हैं नहीं खराब है, ऐसा कर सकते हैं आप। क्योंकि रिवेन्यू देखें तो आपका रिवेन्यू आपका गिरता हुआ देखने को मिला, इसका मतलब कि कंपनी का बिजनेस थोड़े से स्लो डाउन होते हुए देखने को मिला है। प्रॉफिट बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपनी ने खर्चे पे कंट्रोल किया है। एक क्वार्टर कंपनी खर्चे पे कंट्रोल कर सकती है, 2 क्वार्टर कर सकती है, हर क्वार्टर में नहीं कर सकती है। हर क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट तभी बढ़ेंगे जब कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ेंगे, तभी कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो कंपनी ने खर्चे पे कंट्रोल किया है, तो शायद अगर तेज़ी आती है तो वो टेम्पररी तेज़ी शेयर के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब तक कंपनी के रेवेन्यू नहीं बढ़ेंगे तब तक कंपनी के बिजनेस सॉलिड नहीं होंगे, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं होगी। तो नंबर देखें तो मिक्स टाइप के नंबर है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।